हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो प्रश्न हमारा है कि त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी है वो समद्विभाजक है ए सी का, ठीक है, जो कि डी पर मिलता है, ए सी को जो डी पर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा कोण बी बी है वो समद्विभाजक है, ठीक है, और वो ए सी को डी पर मिलता है, यानी बी डी जो है वो हमारा यहाँ पे ए सी पे हम अगर बी से अगर हम यहाँ पे रेखा को आगे बढ़ाएं तो वो डी पे जाके ए सी को काटता है। अब बोला रेखा जो हमारा पी क्यू है वो समानांतर है एसी के, ठीक है, और रेखाओं ए बी बी सी और बी डी को क्रमशः पी क्यू आर पर मिलती है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि जो रेखाओं ए बी, ठीक है, ए बी बी सी और बी डी को, यानी कि ए बी बी सी और बी डी को पी क्यू आर पे क्रमशः हमारा मिल रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि दिखाना है हमें कि पी आर जो होगा, पी आर गुना बी क्यू वो हमारा क्यू आर गुना बी पी के होगा, ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो चलिए इस प्रश्न को अब हल करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखने वाले हैं, तो हम एक प्रमेय देखने वाले हैं, ठीक है, प्रमेय। तो यहाँ पे प्रमेय की बात करें हम, तो प्रमेय हमारा क्या होता है कि अगर त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज त्रिभुज के कोण के कोण समद्विभाजक, ठीक है, कोण समद्विभाजक, ठीक है, समद्विभाजक समद्विभाजक, ठीक है, सम्मुख भुजा को सम्मुख भुजा को, ठीक है, सम्मुख भुजा को अन्य अन्य दो भुजाओं में अन्य दो भुजाओं के, ठीक है, अन्य दो भुजाओं के अनुपात में बांटती है, अनुपात में बांटती है, ठीक है। ये हमारा प्रमेय होता है। अब इस प्रमेय को हम समझते हैं और इसी प्रमेय का हमारा यहाँ पे प्रयोग करते हैं। देखो ये प्रमेय बोल रहा है कि त्रिभुज के जो कोण समद्विभाजक हो सम्मुख भुजा को अन्य दो भुजाओं के अनुपात में बांटती है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे अगर हम देखें इस प्रमेय से, ठीक है, तो इस प्रमेय से अगर हम यहाँ पे देखें तो लिखना चाहें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बी जो हमारा कोण है वो कोण समद्विभाजक है, और वो जो है वो हमारे क्या करेगा, सम्मुख भुजा को, इसकी सम्मुख भुजा कौन है, पी क्यू है, पी क्यू के जो हमारे यहाँ पे सम्मुख भुजा है वो अन्य दो भुजाओं यानी कि बीपी और बी क्यू के अनुपात में बांटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे कि इसलिए त्रिभुज त्रिभुज हम बात करें किसमें, बी पी क्यू में, त्रिभुज बी पी क्यू में हम देख सकते हैं कि जो हमारा कोण बी है, ठीक है, बी आर में हमारा जो कोण बी है, कोण बी का समद्विभाजक है, बी आर जो है वो कोण बी का क्या है, हमारा समद्विभाजक, ठीक है, तो समद्विभाजक है। तो इस प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारा है, ये जो हमारा बी आर है वो हमारा बी का समद्विभाजक है। तो हम इस प्रमेय से लिख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे होगा बी पी बटा जो हमारा बी क्यू हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे पी आर बटा क्यू आर के, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं त्रिभुज में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी पी बटा बी क्यू बराबर पी आर बटा यहाँ पे क्यू आर, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रमेय से हम, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा बी पी गुना क्यू आर बराबर क्या आ जाएगा, पी आर गुना बी क्यू के। और यही हमें क्या करना था, यहाँ पे हम देखें तो यही हमें सत्यापित करना था, बी पी गुना बी पी, ठीक है, बी पी गुना क्यू आर बराबर बी क्यू गुना पी आर के, यही हमें सत्यापित करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, सत्यापित, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।